पिछले क्लास में हम लोग देख रहे थे, लीडरशिप पढ़ रहे थे और लीडरशिप स्टाइल तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि क्वालिटी ऑफ अ गुड लीडर, एक अच्छे लीडर में क्या क्वालिटी होना चाहिए। ये तो मेरे ख्याल से सब लोगों को पता है। एक अच्छे लीडर में क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए, सारे लोगों को पता है कि हमारे भाई देश के नेता कैसे होने चाहिए। बेईमान, भ्रष्ट, सब हम लोग जानते हैं। तो एक एक करके देखेंगे कि क्या क्या गुण होना चाहिए ना, एक अच्छे लीडर में क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या गुण में सबसे पहला गुण है कि एक अच्छा नेता वो होता है जिसके पास नॉलेज रहता है उसके अपने नेतृत्व कौशल का। जरूरी नहीं कि हम लोग नेता का मतलब पॉलिटिकल लीडर की बात कर रहे हैं, हम लोग पॉलिटिकल लीडर की बात नहीं कर रहे, क्योंकि हम लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं। तो जब आपकी पर्सनालिटी डेवलप होगी तो आप एक अच्छे लीडर बनोगे हर सेक्टर में। अगर आप बिजनेस में पर्सनालिटी डेवलपमेंट ठीक होगा तो आप बिजनेस के लीडर बनोगे। अगर सोसाइटी में आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट ठीक होगा तो सोसाइटी का लीडर बनोगे। तो ये पर्सनालिटी आपकी कैसी है, अगर आप ऑफिस में पर्सनालिटी आपकी अलग है तो आप वहाँ पे लीडर बनोगे। तो लीडर जो होता है उसको हर सब्जेक्ट का नॉलेज होता है जिसके लिए वो लीडर बना है। दूसरा, उसका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होता है, वो अपनी बातों से लोगों को लुभा लेता है। ये क्वालिटी उसके अंदर होता है कि अगर वो 400, मान लीजिए 400 वर्कर अगर आपके अंदर काम करता है और 400 वर्कर का के आप लीडर हो, तो आप अपनी बात से 400 वर्कर को जोड़े रखते हो, किसी को टूटने नहीं देते हो, किसी को बुरा भला नहीं बोलना है, हंस के बोलना है। जो भी डांटना भी हंस के डांटिए कि उसको असर भी पड़ जाए और कोई किसी को बुरा ना लगे। तीसरा, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत हाई होता है लीडर को, इसको लगता है कि हम कर सकते हैं, संभव है, सक्षम है। बताइए, भारत के लीडर अभी मोदी जी हैं, क्या लगता था आपको और हमको, सच्चाई से बताइएगा कि डिजिटल इंडिया हो सकता था? हम लोग को ये सब समझ में आता था और सारे लोग, हम लोग इवन हम लोग तक भी ये बोलते थे कि गांव में संभव नहीं है, फोन पे नहीं काम करेगा। आप सोच रहे हैं कैशलेस इकोनॉमी, तो कैशलेस इकोनॉमी पॉसिबल ही नहीं है, कभी भी नहीं हो सकता है, असंभव है। आज वो लीडर देखिए, आज ये काम किया कि अब 90% के आसपास में कैशलेस हो रहा है हमारे देश में। 90% ट्रांजेक्शन कैश हो रहा है, कैशलेस हो रहा है। मतलब अब सोचिए इससे क्या होगा, आरबीआई का कितना पैसा बचेगा नोट छापने का। पहला, आरबीआई का नोट छापने का पैसा बचा। दूसरा, करप्शन नहीं होगा, करप्शन एकदम कम हो जाएगा, क्योंकि कोई घूस आपको फोन पे से नहीं मांगता है। घूस जब भी मांगेगा तो कैश के फॉर्म में मांगता है। तो कैश अगर इस अर्थव्यवस्था में रहेगा ही नहीं, सब लोग फोन पे यूज करना शुरू करेगा, तो घूस नहीं मांगेगा, करप्शन नहीं होगा। और क्या होगा, चोरी चमारी कुछ नहीं होगा, क्योंकि लूटपाट होता था। तो ये सब चीज बताइए, कोई किसी के बेटे को किडनैप करे और बोले कि मेरे फोन पे पैसा डाल दो, तो हम तो आराम से डाल देंगे, क्योंकि उसका फोन पे किसी न किसी बैंक अकाउंट से लिंक है। अब भैया हम डाल देंगे, निश्चिंत, कोई दिक्कत नहीं। हमारा बच्चा अगर मेरे पास आ जाएगा तब जाके थाने में केस कर देंगे, सर हम इसको 25 लाख रुपए दिए। अब कैसे वो प्रूव कर सकता है कि उसका खाता नहीं, खाता तो उसी का होगा। तो जिसका खाता होगा वो पकड़ा जाएगा। लेकिन कभी भी ये सब लोग कैश मांगता था जिसका कोई प्रूफ नहीं होता है, कैश का कोई प्रूफ नहीं होता। तो ये याद रखेगा कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत हाई होना चाहिए किसी भी लीडर का। अच्छा, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, अगर कुछ गलती हुई तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। इंटेलिजेंस होना चाहिए, बुद्धिमता, मतलब बुद्धिमान होना चाहिए। एक अच्छा नेता क्या होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए। एक अच्छे नेता में अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होनी चाहिए, ऐसी पर्सनालिटी जो सामने वाले को अपने तरफ अट्रैक्ट कर दे, यानी एक बार अगर कोई जाए तो आपका दीवाना हो जाए। ऐसी पर्सनालिटी एक अच्छे लीडर के अंदर होनी चाहिए। और नीचे सबसे इंपॉर्टेंट, सत्यनिष्ठा होनी चाहिए। ऑनेस्टी एकदम भरपूर होना चाहिए, जरा सा भी बेईमानी नहीं, क्योंकि बेईमानी से आपको कोई नेता नहीं माने। और ईमानदारी होनी चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, ईमानदार होना चाहिए और सत्यनिष्ठ होना चाहिए कि मेरा जो नहीं है सो नहीं है। अगर आप ईमानदार और सत्यनिष्ठ रहेंगे तो लोग आपकी इज्जत करेंगे। इसलिए इज्जत करेंगे कि आपके पास पैसा नहीं है, ऐसा नहीं। बहुत लोग इज्जत, इसलिए बहुत लोगों के पास पैसा है इस देश में लेकिन इज्जत नहीं है। और किसी के पास पैसा नहीं है लेकिन इज्जत है, क्योंकि उसके पास सत्यनिष्ठा है, ईमानदारी, उसका व्यक्तित्व आकर्षक है, उसके पास बुद्धि है, उसके पास कम्युनिकेशन स्किल है, उसके पास नॉलेज है, उसके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस है। इसके कारण पैसा हो ना हो, लोग इसका सम्मान करते हैं। अब देखिए, कर करके देखते जाइए, हर व्यक्ति, जितने बड़े बड़े विद्वान हैं उन्होंने अपना अपना सबका दिया हुआ है कि कितना जो है गुण होना चाहिए। तो अगर जॉर्ज आर टेरी के अनुसार देखें तो 8 क्वालिटी होना चाहिए। हेनरी फेल के अनुसार 5 क्वालिटी होना चाहिए। सी एल उर्विक के अनुसार जो है वो एक नेता में कितने गुण होने चाहिए, 5 गुण होना चाहिए। तो इसको पढ़ने की जरूरत है, क्या क्या गुण होना चाहिए। चेस्टर आई बर्नान के अनुसार इतने गुण होने चाहिए, ठीक है। तो ये सब आपको पढ़ने की जरूरत है। अब हम आपको बताएंगे कि आखिर लीडरशिप, लीडरशिप और मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस होगा। लीडरशिप और मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस होगा, तो बताइए। लीडरशिप क्या करता है, एक अच्छा लीडर क्या करता है, होता है लीडरशिप क्वालिटी अगर आपके अंदर है तो एक अच्छा लीडर जो है वो दूसरे को प्रभावित करता है। इट इज अ स्किल।
टू इन्फ्लुएंस एंड गाइड अदर्स, बोलते हैं एक ऐसा स्किल है जो दूसरे को इन्फ्लुएंस करता है और गाइड करता है। मैनेजमेंट को हम लोगों को पढ़ना नहीं, इसलिए मैनेजमेंट छोड़ देते हैं, इसी पोर्शन को हम लोग देख लेते हैं। इस पोर्शन में हम लोग सब कुछ पढ़ने वाले। इंपॉर्टेंस बोलता है कि इट लेज एम्फेसिस ऑन द मोटिवेशन एंड इनकरेजिंग पीपल, ये लोगों को मोटिवेट भी करता है और इनकरेज करने का काम करता है। बोलता है नेता के पास औपचारिक अधिकार जो है वो नहीं होते। कोई भी नेता होता है उसके पास अनऑथेंटिक राइट नहीं होता है, जो भी राइट होता है वो क्या होता है, फॉर्मल होता है। कि नेता के पास औपचारिक अधिकार नहीं होते हैं, यानी फॉर्मल अथॉरिटी नहीं होता है। और उसके बाद यहाँ पे लिखा है इसके पास होता है, नेता के पास क्या होने चाहिए, फॉलोवर्स होने चाहिए। आप अच्छे नेता तब कराएंगे जब आपके पास क्या होगा, फॉलोवर्स होगा। बिना फॉलोवर्स का अच्छे नेता नहीं करा सकते। आगे लिखा है एक नेता का कार्य अपने फॉलोवर्स को मार्गदर्शन करना और उसको अभिप्रेरित करना। एक नेता का काम क्या है, अपना जो जूनियर्स है, जो फॉलोवर्स है, उसको इंस्पायर कीजिए और गाइड कीजिए। यही काम एक अच्छे नेता का है। और बोलता है कि नेतृत्व का, लीडरशिप का कार्य क्या होता है, सीमित होता है। क्योंकि नेता का काम सीमित होता है, अनलिमिटेड नहीं होता है। ये क्या है, नेता का काम है बस अपने जूनियर्स को मोटिवेट करना, अपने जूनियर्स को गाइड करना, अपने जूनियर्स को ट्रेनिंग देना और अपने जूनियर्स को प्लेसमेंट देना। यानी आप अपने जूनियर्स के साथ क्या करते हैं, यही एक अच्छा नेता का काम है। बाकी नेता का काम प्लान बनाना नहीं है, नेता का काम बाकी कोई काम नहीं है, क्योंकि यह प्रबंधकीय कार्यों का एक हिस्सा है। होता है इट इज पार्ट ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन या मैनेजरियल फंक्शन। यहीं तक हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद हम लोगों को कम्युनिकेशन है जो हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। तो मैनेजमेंट में हम लोग ये देख रहे थे, अगर सिलेबस के हिसाब से देखें तो यूनिट 1 हम लोग लगभग कंप्लीट कर चुके हैं लीडरशिप क्वालिटी के अंदर। तो लीडरशिप में हम लोगों को यहीं तक पढ़ना है। इसके आगे हम लोग अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे।